जय हिंद बच्चों। आज हम लोग भूगोल के जलवायु विज्ञान के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है वाताग्र। यह चैप्टर खास करके इंटर के विद्यार्थियों के लिए अहम रोल रखता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। और अभी फिलहाल इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में MCQ प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, जिसे बनाने के लिए इसका अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है वाताग्र। इसे अंग्रेजी हम लोग फ्रंट कहते हैं। यह वाताग्र क्या है? तो जैसा कि इसके अंग्रेजी शब्द से दिखता है फ्रंट मतलब किनारा होता है, जिसमें उस किनारे में क्या है कि दो वाराशियों के किनारे कैसे मिलते हैं, तो उसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये हम लोग का सतह का भाग है। इस सतह के भाग में एक तिरछी ढाल बनती है, ठीक है। इस तिरछी ढाल के दोनों ओर, एक ओर गर्म वारासी और दूसरी ओर ठंडी वारासी। ये होगी हम लोग की गर्म वारासी, ये है कोल्ड वारासी। ये दोनों वारासियां धरातल के समानांतर एक दूसरे के आमने सामने टिक जाती हैं। तो इस जो त्रिबिंबीय ढाल है, यह जो त्रिबिंबीय स्ट्रक्चर का ढाल है, इसी को हम लोग वाताग्र कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिफिनेशन में बोल सकते हैं कि वाताग्र वह त्रिबिंबीय ढाल है जिसके सहारे दो विपरीत स्वभाव की वाराशियां आमने सामने टिक कर वाताग्र का निर्माण करती है। इस वाताग्र निर्माण को हम लोग वाताग्र जन्म सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जिसे सबसे पहले वर्गरन महोदय ने इसे दुनिया के सामने लाया था। अब हम लोग देखते हैं कि वाताग्र बनने के कौन कौन से आदर्श दशा हैं, उसे हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले है, वाताग्र बनने के लिए दो विपरीत स्वभाव की वाराशियां चाहिए, अर्थात एक ठंडी और दूसरी गर्म। जब तक ये ऐसा दशा नहीं मिलेगा, वाताग्र नहीं बन सकता है। और ये दोनों वाराशियों दो दिशा से एक दिशा की ओर जानी चाहिए, दोनों आमने सामने टकराने चाहिए। ये सबसे पहला कंडीशन उसका है। दूसरा हम लोग का है कि जो वाताग्र है उसमें समानांतर प्रवाह चाहिए। वो धरती के समानांतर जैसे क्या है गमन करे, और गमन करने के फलस्वरूप क्या है, आकर दोनों एक दूसरे के आमने सामने टिक जाए, ठीक है। इस दशा के अलावे एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दुनिया के वैसे क्षेत्र जहां पर सालों भर इस तरह के दो विपरीत तापमान की वाराशियां पाई जाती है, तो खास करके हम लोग का जो मध्य अक्षांश है, जो मिड लेटीट्यूड है, उस लेटीट्यूड में क्या है सालों भर इस तरह का कंडीशन बनता है। इसलिए दुनिया के वाताग्र बनने के आदर्श दशाओं के बाद हम लोग देखते हैं कि वाताग्र का निर्माण कैसे होता है। तो एक बार फिर से हम लोग उसी चित्र पर आते हैं। इस ढाल के सहारे दो विपरीत स्वभाव की वाराशियां, जिसमें एक ठंडी है और दूसरी गर्म है, एक ढाल के सहारे मिलती हैं। तो इसमें क्या है कि जितना अधिक दबाव में अंतर होगा, उसको हम लोग दाब प्रवणता कहते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, उतना तेजी से क्या है इस प्रक्रिया का फॉर्मेशन होगा, उतना जल्दी वाताग्र क्या है अपना पूरा प्रोसेस क्या है पूरा करेगा। यह डिपेंड करता है उन दोनों वाराशियों के तापमान पर कि कौन कितनी ठंडी और कितनी गर्म है, ठीक है। तो ये सब सारे प्रोसेस के बाद ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाताग्र जन्म सिद्धांत, अर्थात वाताग्र बनने की पूरी प्रक्रिया।
अब क्या है, जो भी वातावरण दुनिया में बनते हैं वो अलग अलग प्रकार के देखे जाते हैं, जिससे हम लोग वातावरण के प्रकार के अंदर उसका अध्ययन करते हैं। जिसे हम लोग देखते हैं बारी बारी से। वातावरण के 4 प्रकार होते हैं। पहला हम लोग बोलते हैं अस्थिर वातावरण, दूसरा हम लोग बोलते हैं शीत वातावरण, थर्ड हम लोग का है उष्ण वातावरण, और अंतिम है अधिविष्ट वातावरण। अस्थिर वातावरण, शीत वातावरण, उष्ण वातावरण और अधिविष्ट वातावरण। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि किस वातावरण का कितना अधिक महत्व है जलवायु के दृष्टिकोण से, कौन कितनी वर्षा करती है, कौन जलवायु को प्रभावित नहीं करती है, उसको हम लोग यहाँ पे उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अस्थिर वातावरण को। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अस्थिर वातावरण में बिल्कुल वायुमंडल शांत रहता है, किसी तरह का व्यवधान नहीं होता है, हवाएं शांत रहती है, वर्षा नहीं होती है, जिसके चलते यह जलवायु पर कोई अपना असर नहीं छोड़ता है। तो इसमें क्या है, ऊपर में कोल्ड वायु राशि रहती है और इस ठंडी वायु राशि के नीचे गर्म वायु राशि रहती है, और इसके नीचे क्या हम लोग का धरातलीय सरफेस है। अब क्या है, यह एक सीमा रेखा के सहारे, ये सीमा रेखा है दोनों के बीच, इसके ऊपर गर्म वायु राशि है, सॉरी ठंडी वायु राशि है, और नीचे गर्म वायु राशि है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है कि ठंडी हवा ठंडी हवा नीचे की गर्म हवा को ऊपर जाने ही नहीं देती है। तो जब हवा ऊपर नहीं जाएगी तो वर्षा नहीं होगी। तो इससे मौसम बिल्कुल शांत रहता है, किसी तरह का बादल बनना, वर्षा होना इसमें नहीं देखा जाता है। इसलिए इसको हम लोग अस्थिर वातावरण कहते हैं। अगला जो हम लोग पढ़ने जाएंगे भी, अगला का जो वातावरण का प्रकार है वह है शीत वातावरण, और शीत वातावरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। शीत वातावरण कैसे महत्वपूर्ण है, तो इसी वातावरण के द्वारा क्या है, सबसे अधिक वर्षा होती है और जोरदार वर्षा होती है। इसको हम लोग देखते हैं इस चित्र के माध्यम से। ये हम लोग का पृथ्वी की सतह है, इस सतह में ये ढाल होगी जिसे हम लोग वातावरण बोलेंगे। इस ढाल के एक ओर ठंडी वायु राशि और दूसरी ओर गर्म वायु राशि। ये हॉट हो गया गर्म वायु राशि, ये कोल्ड है। इसमें क्या है शीत वातावरण में कि शीत वायु राशि एक्टिव होती है, इसमें गति होता है, और यह शीत वायु राशि क्या है, गर्म वायु राशि को धक्का देकर, इस पर क्या है धक्का देकर इसको ऊपर जाने को मजबूर करती है। ठीक है, और जब गर्म वायु राशि ऊपर जाएगी तो इसमें मोटे बादल बनते हैं। बादलों का आकार मोटा होता है, जिसके निचले सतह पर धन आवेश और ऊपरी सतह पर ऋण आवेश होता है। और चूंकि मूवमेंट है, इसमें गति है, तो उस गति के चलते क्या है, दोनों बादल आपस में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के चलते क्या है, बिजली चमकती है, उससे हीट उत्पन्न होता है, और हीट उत्पन्न होने से हवा गर्म होती है, वह एकाएक फैलती है, और इस हवा के एकाएक फैलने, गर्म हवा के एकाएक फैलने को हम लोग बादल गरजना कहते हैं। इसमें अल्पकालिक वर्षा होती है, और ये सब सारा मौसम का प्रोसेस देखा जाता है, डिस्टर्बेंस होता है मौसम बहुत ज्यादा। तो खास करके इस वातावरण में क्या है, शीत वायु राशि एक्टिव है, जो क्या है गर्म वायु राशि को ऊपर उसको क्या कहते हैं धक्का देकर के क्या है ऊपर उठने मजबूर करती है, और ऊपर जो ही उठेगी उन गर्म हवाओं का संघनन होगा, और संघनन के पश्चात बादल बनेंगे, और क्या है वर्षा होगी, जो वर्षा अल्पकाल तक के लिए होती है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रकार है उष्ण वातावरण। उष्ण वातावरण
इसमें भी सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ यही है कि उष्ण वातावरण में उष्ण वायुराशि ही एक्टिव होती है। हॉट हो गया, ये कोल्ड है। उष्ण वायुराशि में उष्ण वायुराशि एक्टिव होती है और वह क्या है, शीत वायुराशि के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, और जब ऊपर चढ़ेगी तो क्या होगा, फिर वही प्रोसेस होगा, बादल बनने का प्रोसेस। लेकिन जो यहाँ बादल बन रहा है वो बादल चौड़े होते हैं, इसकी मोटाई कम होती है। तो मोटाई कम होने से क्या है, इनमें बादलों का टकराहट नहीं होता है, बादल टकराते नहीं, बादल कोलाइड नहीं करते हैं, जिससे ना ही बिजली चमकेगी, ना ही क्या है बादल गरजेंगे। लेकिन जो वर्षा होगी वह क्या है, हल्के फुहारों वाली होगी, मध्यम वर्षा होगी, जो दीर्घ काल तक होती है, 1 दिन 2 दिन, जब तक वहां ऐसा प्रोसेस बना हुआ है देखने को मिलता है। ठीक है, तो उष्ण वायुराशि में क्या है, उष्ण वायुराशि में, उष्ण वातावरण में क्या, उष्ण वायुराशि एक्टिव है, वो खुद अपने आप क्या है, शीत वायुराशि के प्रवेश में क्षेत्र में प्रवेश कर ऊपर उठती है, और ऊपर उठने के बाद क्या है, जो बादल बनने का प्रोसेस है वो पूरा होता है, और उससे लंबे समय तक बिना बादल गरजे हुए, बिना बिजली चमके हुए वर्षा होना देखा जाता है। अब है अंतिम जो प्रकार हम लोग का है, उसे बोलते हैं हम लोग अधिविष्ट वातावरण। कहने को तो वातावरण यह भी है, लेकिन क्या है, यह वातावरण का सबसे कमजोर भाग है, अधिविष्ट वातावरण। इसे हम लोग फ्रंटोलाइसिस भी कहते हैं, अर्थात वातावरण की मृत्यु होना। इसमें जो भी एयर है वह सरफेस के काफी ऊपर रहती है, सरफेस के काफी ऊपर रहती है, और दोनों आपस में मिल जाती है, शीत वायुराशि और क्या, उष्ण वायुराशि आपस में मिल जाती है। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता है, और मॉइस्चर नहीं रहने से क्या है, यह जब ऊपर क्षोभ मंडल में जब अपना पोजीशन बनाते हैं तो वर्षा नहीं करते हैं। इसमें मौसम में हल्का बादल छाए जाते हैं, लेकिन क्या इसे वर्षा नहीं होती है। अतः इसे हम लोग वातावरण का मृत्यु होना कहते हैं, जिसे अंग्रेजी हम लोग फ्रंटोलाइसिस कहते हैं। अब क्या है, इन चारों प्रकार के बाद हम लोग संक्षेप में देख लेते हैं कि वातावरण के क्या प्रभाव हैं जलवायु पर। तो खास करके हम लोग अभी अध्ययन किए कि जो हम लोग का पूरी पृथ्वी का जो मिड लैटिट्यूड है, हम लोग का हो गया 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दक्षिणी अक्षांश। तो इस मिड लैटिट्यूड में लगभग 30 डिग्री के आसपास पछुआ पवनें बहती हैं, और ध्रुव की ओर से ठंडी पवनें आती है। सेम प्रोसेस यहाँ भी होता है। ठीक है, तो एक पछुआ पवनें क्या है, हॉट एयर मास है, और पूर्व पवनें क्या है, कोल्ड एयर मास है। यहाँ भी उस तरह से है। तो दोनों क्या है, इसी क्षेत्र पे क्या है, हम लोग का वातावरण बनता है, और क्या है, वर्षा होती है। तो खास करके जो हम लोग का महाद्वीपों का जो पश्चिमी किनारा है मध्य अक्षांश में, खास करके उत्तरी गोलार्ध में जहाँ महाद्वीपों का क्षेत्र ज्यादा है, उसमें हम लोग का यूएसए और कनाडा का पश्चिमी भाग, यूरोप का पश्चिमी भाग में क्या है, इस प्रोसेस से वर्षा होती है। और दक्षिण गोलार्ध में देखें तो थोड़ा सा हम लोग का दक्षिण अमेरिका में चिली का क्षेत्र पड़ता है, और हल्का सा हम लोग का अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग, जिसे हम लोग दक्षिण अफ्रीका के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी भाग इस क्षेत्र में आते हैं। और इस प्रकार से वातावरण क्या है, पूरे विश्व की जलवायु को क्या है, प्रभावित करती है। अब है कि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वातावरण के प्रकार कौन कौन से हैं, और खास करके इन चारों प्रकारों में कौन सा, किस प्रकार में, किस वातावरण की किस प्रकार में अधिक वर्षा होती है, कैसी वर्षा होती है, दुनिया के किस क्षेत्र में वातावरण का निर्माण होता है। इन सारे प्रश्न, सारे टॉपिक से प्रश्न होता है। और अभी जब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे तो वातावरण एक तरह से चक्रवात का जैसे क्या है, जन्म स्थान है, कि वातावरण के द्वारा ही चक्रवात बनता है। इसलिए हम लोग अगले चैप्टर में जब अध्ययन करेंगे तो जो हम लोग का समशीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, वो पूरा का पूरा
उसका निर्माण क्या है, वाताग्र पर ही डिपेंड करता है, जिसको हम लोग वाताग्र जन्म सिद्धांत के नाम से जानते हैं।